तिलस्मी चक्की, एक जादुई और सबक आमूज कहानी। पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। गांव में गरीब बुढ़िया अपने पोते अहमद के साथ रहती थी। उन दोनों का गुजारा मुश्किल से होता था। अक्सर दिनों में घर में खाने को कुछ न होता। अहमद मेहनती था, मगर किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा अहमद, घर में आटा खत्म हो गया है, बाजार जाने के पैसे भी नहीं, अल्लाह ही कोई रास्ता निकालेगा। अहमद दिल में परेशान था, मगर हिम्मत नहीं हारा। वो जंगल की तरफ चल पड़ा कि शायद लकड़ियां काटकर बेच दे। रास्ते में उसे एक नन्हा सा बूढ़ा फकीर मिला जो बहुत कमजोर लग रहा था। फकीर ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अहमद ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके लिए लकड़ियां तलाश करके लाता हूँ। वो दौड़ा दौड़ा गया, कुछ बेरियां ढूंढ कर लाया और फकीर को दी। फकीर मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुमने खुलूस से मेरी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें एक तिलस्मी चक्की देता हूँ। फकीर ने अपनी थैली से एक छोटी सी अजीब चक्की निकाली जो चमक रही थी। ये कोई आम चक्की नहीं। जब तुम कहोगे, ए तिलस्मी चक्की, मेरे लिए ये चीज पीस दो, तो ये वो चीज बनाएगी जो तुम चाहो। लेकिन याद रखना, इसको बस करो, जब तक न कहो ये चलती रहेगी। अहमद हैरान भी था और खुश भी। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। दादी, देखें, हमें रिस्क मिल गया। उसने चक्की से कहा, तिलस्मी चक्की, हमारे लिए आटा पीस दो। चक्की चलने लगी। चंद ही लम्हों में साफ सुथरा आटा बाहर आने लगा। बस करो, अहमद ने कहा, और चक्की रुक गई। अब रोजाना चक्की से आटा, दाल, चीनी, घी सब मिल जाता। उनका घर भर गया। आहिस्ता आहिस्ता अहमद और बुढ़िया दूसरों की मदद भी करने लगे। जल्द ही पूरे गांव में उनकी सखावत की शोहरत फैल गई। लेकिन गांव का लालची चौधरी ये सब देखकर जल गया। एक दिन वो अहमद से चक्की मांग कर ले गया, लेकिन उसे चक्की के रुकने के अल्फाज मालूम नहीं थे। उसने कहा, तिलस्मी चक्की, मेरे लिए चावल निकालो। चक्की ने चावल निकालने शुरू किए। चौधरी खुश हुआ, मगर उसे बस करो कहना याद ना आया। चक्की चावल निकालती रही। सहन भरा, घर भरा, पूरा आंगन भर गया। चौधरी चीखने लगा, रुको, थमो, बंद हो जाओ। मगर चक्की नहीं रुकी। चावल घरों से बाहर, गलियों में, फिर सड़कों पर फैलने लगे। पूरा गांव परेशान हो गया। अहमद को खबर हुई तो वो फौरन भागा। बस करो, उसने जोर से कहा, और चक्की फौरन रुक गई। अहमद ने चक्की वापस ले ली। चौधरी शर्मिंदा था और समझ गया कि लालच हमेशा नुकसान देता है। उस दिन के बाद अहमद ने एक नसीहत लिखकर अपने घर के बाहर लगा दी। नेमत का शुक्र करो, लालच न करो, रिस्क हमेशा बांटने से बढ़ता है। और तिलस्मी चक्की ने पूरी जिंदगी अहमद और उसकी दादी को खुश रखा। सबक: लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है। दूसरों की मदद करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। शुक्र करने से नेमत बढ़ती है। जादुई चिराग वाला गरीब लड़का, मुकम्मल दिलचस्प कहानी। एक ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में अमीन नाम का गरीब मगर नेक दिल लड़का रहता था। उसका कोई सहारा न था। वो लकड़ियां बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। गुर्बत के बावजूद उसके दिल में हमेशा शुक्र और उम्मीद रहती। एक दिन अमीन जंगल के रास्ते से गुजरा तो उसे एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ चिराग मिला। वो हैरान हुआ कि शायद ये किसी का गिरा हुआ सामान है। उसने चिराग अच्छी तरह साफ करना चाहा। जैसे ही उसने चिराग रगड़ा, अचानक नीला धुआं उठा और उसमें से एक बड़ा सा जिन नमूदार हुआ। जिन ने गरजती आवाज में कहा, ए मेरे मालिक, मैं सदियों से इस चिराग में कैद था। अब तुमने मुझे आज़ाद किया है। जो चाहो हुक्म करो, हर ख्वाहिश पूरी होगी। अमीन डर भी गया और हैरान भी हुआ,
مگر اس نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اپنے گاؤں کی مدد کرنی ہے۔ جن نے مسکرا کر کہا، تمہاری نیکی دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا، تمہاری ہر خواہش نیکی میں بدل جائے گی۔ گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ جن نے امین کی خواہش پر جنگل میں ایک خوبصورت راستہ بنا دیا، گاؤں کے لیے کنواں تیار کر دیا، ٹوٹی جھوپڑیاں مضبوط گھروں میں بدل گئیں۔ گاؤں کے لوگ حیران ہوئے، مگر امین نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ایک دن بادشاہ نے سنا کہ ایک غریب لڑکے نے پورے گاؤں کو خوشحال بنا دیا ہے۔ وہ خود دیکھنے آیا اور امین سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ امین نے سچ بتا دیا۔ بادشاہ متاثر ہوا اور بولا، تم نے اپنی طاقت ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے استعمال کی، یہی تمہیں حقیقی بادشاہ بناتا ہے۔ بادشاہ نے امین کو ملک کا وزیر بنا دیا، اور جن نے کہا، میرا کام پورا ہوا، اب یہ چراغ ہمیشہ نیکی کرنے والوں کے پاس رہے گا۔ یوں ایک غریب مگر نیک لڑکے نے صرف اپنے دل کی صفائی اور نیکی سے دنیا بدل دی۔